नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक लोक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ ही नाम हैं जो आपको याद रखने हैं और यही बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे। तो इसमें हम पहले तो जो दीवारों पर, कागज़ पर या कपड़ों पर पेंटिंग बनाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो फर्श पर पेंटिंग बनाई जाती है जैसे कि रंगोली हो गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो फुल फ्लैज वीडियो होने वाली है ये आपके लिए और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसे एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लोक चित्रकला कहते किसे हैं। तो किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कला को ही लोक कला कहा जाता है। और भारत में लोक कला के बहुत से प्रचलित रूप हैं, लेकिन सबसे प्रचलित रूप चित्रकारी का है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, चित्रकारी के बारे में। और इन कलाओं से कुछ आधुनिक काल में भी बहुत लोकप्रिय हैं, मतलब कि अब के समय भी, आधुनिक समय भी बहुत सी चित्रकला लोकप्रिय हैं, जैसे कि मधुबनी, कलमकारी, गोंड, तंजावुर, पिथौरा चित्रकला आदि भारत की प्रमुख लोक कलाएं हैं। और इन्हीं प्रमुख लोक कलाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलमकारी चित्रकला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ की चित्रकला है? तो आंध्र प्रदेश की है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आपको चित्रकला दी होगी और ये पूछा जाएगा कि ये किस राज्य की चित्रकला है, या राज्य दिया होगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से इस राज्य की कौन सी चित्रकला है। तो आपको बस सिंपल से याद रखना है कि ये चित्रकला किस राज्य की है। तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र, इसीलिए इसे कलमकारी चित्रकला कहा जाता है। और जो कलमकारी चित्रकला है ये दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्रों को संदर्भित करती है। तो हाथ से ये बनाए जाते हैं सूती वस्त्रों पर। और 3000 साल पहले शुरू होने वाली इस कला में कलाकार बांस या खजूर के डंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3000 साल पहले की पेंटिंग है, इसीलिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसमें बालों को ब्रश या कलम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थित करते हैं। तो कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। उसके बाद देखते हैं मधुबनी चित्रकला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मधुबनी चित्रकला। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी चित्रकला। ये कहाँ की है? तो ये बिहार की चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के भी कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है। और मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव इस लोक चित्रकला का मुख्य केंद्र है। तो बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है, इसीलिए इसे मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। और अपने शुरुआती दौर में ये जो चित्रकला थी ये रंगोली के रूप में विकसित हुई थी, पर बाद में ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतारी गई। और मिथिला की औरतों के जरिए ये शुरू की गई थी मधुबनी चित्रकला। पर आजकल के समय में पुरुषों ने भी इस चित्रकला को अपना लिया है। पहले शुरुआत के समय में सिर्फ औरतों के द्वारा ही मधुबनी चित्रकला की जाती थी, पर आधुनिक समय में जो ये चित्रकला है पुरुषों ने भी इसे अपना लिया है। और जो मधुबनी चित्रकला है इसमें कुल देवता का चित्र होता है, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे कि तुलसी और विवाह के दृश्य इसमें देखने को मिलते हैं। और जो मधुबनी पेंटिंग होती है ये दो तरह की पेंटिंग होती है, एक भित्ति चित्र और दूसरा अल्पना चित्र। भित्ति यानी कि दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है। तो जो मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार की है। यही बस आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं चेरियल चित्रकला। तो चेरियल चित्रकला कहाँ की है? तेलंगाना की है। चेरियल पेंटिंग कपड़ों पर चित्रकारी करके तैयार की जाती थी और इनकी मदद से तेलंगाना इलाके के जो कहानीकार हुआ करते थे ये अपनी पारंपरिक लोक कथाएं सुनाया करते थे इस पेंटिंग के माध्यम से। और कहानी सुनाने वाले ये लोग गांव-गांव घूमकर महान नायकों की कथाएं सुनाया करते थे। और चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश का प्रयोग किया जाता था। इसकी खासियत थी कि जो चेरियल चित्रकला था इसमें जो आउटलाइन तैयार की जाती थी वो गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश से तैयार की जाती थी। और आजकल के समय में बहुत ही कम कलाकार बचे हैं
जो कि चेरियल पेंटिंग करते हैं। तो चेरियल चित्रकला कहाँ की है? ये तेलंगाना राज्य की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं फुलकारी चित्रकला। तो फुलकारी चित्रकला कहाँ की है? ये पंजाब की है। ये भी एनटीपीसी में भी पूछा गया था। तो फुलकारी चित्रकला कहाँ की है? पंजाब की है। तो फुलकारी के नाम से प्रतीत हो रहा है फूल। तो फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो कि चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। और फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब है फूलों की कलाकारी। तो फूलों के अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं फुलकारी चित्रकला में। तो ये कहाँ की चित्रकला है? पंजाब की चित्रकला है, जो कि चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से बनाई जाती है। मशहूर चित्रकला है, याद रखेगा, पंजाब की चित्रकला है ये। उसके बाद देखते हैं वर्ली या वारली चित्रकला। ये कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है। वर्ली या वारली। तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। तो वर्ली जनजाति द्वारा यह चित्रकला बनाई जाती है, इसीलिए इसे वर्ली चित्रकला कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र की चित्रकला है। और इस चित्रकला में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के भी प्रमुख चित्र हैं। मतलब कि देवी देवताओं के चित्र तो बनाए जाते हैं और जो समाज में चल रहा है उन विषयों पर भी इसमें चित्र बनाए जाते हैं। और वर्ली चित्रकला मुख्य रूप से उत्सवों पर चित्रित की जाती है, मतलब कि त्योहारों पर यह बनाई जाती है। और वर्ली जनजाति में विवाह के समय में ये अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। मतलब कि जब वर्ली जनजाति में विवाह होता है उस समय तो ये अनिवार्य है, ये मतलब ये पेंटिंग बनाई ही जाती है। और पहले इसे दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब कपड़ों और कागजों पर भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। मतलब कि शुरुआती समय में जो वर्ली चित्रकला थी ये केवल दीवारों पर ही बनाई जाती थी, लेकिन अब कपड़ों पर और कागजों पर भी इसे बनाया जाता है। तो बताइए वर्ली चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? ये वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो वर्ली चित्रकला के बाद है पटचित्र चित्रकला। तो जो पटचित्र चित्रकला है ये कहाँ की है? ओडिशा की है। और पटचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट का अर्थ होता है कपड़ा, तो कपड़े पर यह पेंटिंग बनाई जाती है। पट यानी कि कपड़ा, चित्र यानी कि ड्राइंग बनाई जाती है। तो पट चित्र कहाँ की चित्रकला है? ओडिशा की है। और ये मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों तथा ताड़ के पत्तों पर भी बनाई जाती है। इसमें जगन्नाथ भगवान, उनकी बहन सुभद्रा, इनका चित्र प्रमुख रूप से बनाया जाता है, जैसा कि आप पेंटिंग में भी देख रहे हैं। तो पटचित्र चित्रकला कहाँ की है? ओडिशा की है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगली चित्रकला देखते हैं काली घाट चित्रकला। तो जो काली घाट चित्रकला है ये पश्चिम बंगाल की एक चित्रकला है। और इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति काली घाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। तो कलकत्ता में है ना काली घाट मंदिर, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है काली घाट चित्रकला की। और इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। तो काली घाट चित्रकला से आपको याद आ जाएगा जो काली माता का मंदिर है कोलकाता में, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे काली घाट चित्रकला कहा जाता है। और ये कहाँ की चित्रकला है? तो ये पश्चिम बंगाल की चित्रकला है। उसके बाद देखते हैं गोंड चित्रकला। तो गोंड एक जनजाति है, तो उसी जनजाति के द्वारा ये चित्र बनाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की चित्रकला है। तो दीवारों और फर्श पर चित्रकला बनाना गोंड जनजाति के घरेलू जीवन का हिस्सा रहा है। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के सिवाय छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि भूभाग में भी फैली हुई है। पर जो मुख्य रूप से ये जो गोंड चित्रकला है ये मध्य प्रदेश की है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। गोंड चित्रकला कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और ये गोंड जनजाति द्वारा दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है। अगली चित्रकला है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? तो ये गुजरात की है। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिठोरा पर घर के दीवारों पर बनाई जाती है, इसीलिए इसे पिठोरा चित्रकला कहा जाता है, क्योंकि ये पिठोरा त्योहार पर बनाई जाती है। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। पहले घरों की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती थी, परंतु आधुनिक समय में यह कागजों, कैनवस और कपड़ों आदि पर की जाने लगी है। तो ये आप देख रहे हैं, यह पिथौरा चित्रकला जो कि भील जनजाति के द्वारा पिठोरा त्योहार पर बनाई जाती है। और ये कहाँ की चित्रकला है? तो ये गुजरात की चित्रकला है, पिठोरा चित्रकला। उसके बाद अगली चित्रकला है तंजौर चित्रकला। तो तंजौर आपको पता ही है तमिलनाडु में है, वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है ना, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में ही है। तो तंजौर चित्रकला कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तंजौर चित्रकला की तंजावुर शैली सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला रूपों में सबसे लोकप्रिय और शास्त्रीय है, यानी कि क्लासिकल पेंटिंग है ये। तंजौर चित्रकला चित्रों को पहली बार 16वीं शताब्दी में
चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था और चित्रों के विषय ज्यादातर हिंदू देवी देवता और संत हैं। ये चित्रकला जीवंत रंगों, घनी रचनाओं और सतह की समृद्धि के उपयोग के कारण अन्य प्रकार के चित्रों से अलग है। जैसे आप देख रहे हैं, ये है तंजौर चित्रकला, जो कि तमिलनाडु की चित्रकला है। वैसे भी नाम से ही क्लियर हो रहा है तंजौर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और तंजौर में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, बृहदेश्वर मंदिर, आपने पढ़ा होगा। तो तंजौर चित्रकला कहाँ की है, तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। ये दक्षिण भारत में, इसीलिए आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि तंजौर चित्रकला कहाँ की है, तमिलनाडु की है। तो आगे अब हम अपनी वीडियो का दूसरा भाग फर्श चित्रकला देखते हैं। फर्श यानी कि फ्लोर पेंटिंग्स। तो जैसे आपने रंगोली सुना होगा, आपने सिर्फ रंगोली के बारे में ज़्यादातर सुना होगा, वो फर्श पर बनाई जाती है ना। उसी प्रकार की जो पेंटिंग है, अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी एनटीपीसी के एग्जाम में भी इससे बहुत से प्रश्न रिपीट हुए थे। तो ज़्यादा नहीं है, आपको बस कुछ ही याद रखने हैं, इन्हीं में से बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले है रंगोली। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। रंगोली कहाँ की फर्श चित्रकला है, तो ये महाराष्ट्र की है। दूसरी है रंगवाली, ये अलग अलग है, याद रखिएगा। रंगोली, रंगवाली। रंगवाली कर्नाटक की चित्रकला है। तीसरी है मंडाना, ये राजस्थान की चित्रकला है, फ्लोर पेंटिंग है। चौथी है एपन, ये कहाँ की है, ये उत्तराखंड की है। पांचवी है मगुल्लू, ये कहाँ की चित्रकला है, मगुल्लू, ये आंध्र प्रदेश की फर्श चित्रकला है, ये फर्श पर बनाई जाती है। छठी है अरिपन, ये बिहार की फर्श चित्रकला है। उसके बाद है चौक पूर्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौक पूर्णा चित्रकला कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की चित्रकला है, चौक पूर्णा। अगली है अल्पना। अल्पना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में भी पूछी गई थी एक। अल्पना चित्रकला कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है अल्पना, ये भी फर्श पर बनाई जाती है। उसके बाद है कोलम। कोलम तमिलनाडु और केरल की फेमस चित्रकला है, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की फेमस चित्रकला है कोलम, मतलब कि केरल में भी बनाई जाती है पर मुख्य रूप से तमिलनाडु में बनाई जाती है। तो कोलम कहाँ की फर्श चित्रकला है, तमिलनाडु की है। और सबसे आखिर में है कलमाजट्टू। कलमाजट्टू कहाँ की चित्रकला है, तो ये केरल की है। तो ये जितनी भी फ्लोर पेंटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी भी गई हैं, इसलिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार रिपीट होती हैं। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि चित्रकला से बहुत से प्रश्न बने थे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मधुबनी शैली कहाँ की है, तो ये बिहार की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो बताइए, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो फर्शों पर चित्रकला बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्पना। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा मुगल शासक है जिसे चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, मतलब कि जिसे चित्रकला का प्रशंसक कहा जाता है, तो वो है जहांगीर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो पिथौरा चित्रकला किस राज्य की है, तो ये गुजरात की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकारी की जाती है फर्शों पर, उसे क्या कहा जाता है, उसे चौक पूर्णा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो काली घाट चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में कढ़ाई की कला कलमकारी प्रसिद्ध है। तो जो कलमकारी चित्रकला है ये कहाँ की है, तो कलमकारी चित्रकला है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो जो राजस्थान में फर्शों पर चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मंडाना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है। तो जो फुलकारी कला है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में चित्रकलाएं दी हुई हैं और सूची 2 में उसके राज्य दिए हुए हैं, तो आपको सही राज्य का मिलान करना है। तो पहले देखते हैं कलमकारी। तो जो कलमकारी है आपको पता है कहाँ की चित्रकला है, आंध्र प्रदेश की। तो ए का होगा ऑप्शन 2। दूसरी है चौक पूर्णा,
तो चौकपूर्णा एक फ्लोर पेंटिंग है, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, तो बी का होगा 3। मधुबनी, तो जो मधुबनी पेंटिंग है कहाँ की है? बिहार की है, तो सी का होगा 4 और बचा एक ही, तो डी का होगा 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।